तो अभी तक हमने जितने पैराग्राफ्स पढ़े हमने देखा कि कैसे एक गुड सेंट पीटर को एक ओल्ड वुमेन गुस्सा दिला देती है। एंड रीज़न क्या होता है इस गुस्से का कि वो जब उसके स्टोर ऑफ केक में से एक छोटा सा पीस मांगता है केक का, तो वुमेन वो भी नहीं देना चाहती और वुमेन को बहुत ग्रीडी और सेल्फिश बताया गया है। एंड इवन हमने भी देखा तो वो बहुत ग्रीडी और सेल्फिश है। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई आदमी आ जाए जिसको बहुत भूख लग रही हो एंड हमारे पास बहुत सारा खाना हो तो थोड़ा सा देने में कुछ नहीं होता, बट कुछ लोग ग्रीडी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, क्योंकि हर किसी का नेचर तो एक जैसा नहीं होता है। ऐसे ही यहाँ पे वुमेन का नेचर था। उसने क्योंकि गुड सेंट पीटर को गुस्सा दिलाया, उसने गुड सेंट पीटर को खाना नहीं दिया, गुड सेंट पीटर की हेल्प नहीं की, इसलिए गुड सेंट पीटर को गुस्सा आ गया। ऑल्दो सेंट को गुस्सा नहीं आता इतना, बट जो वुमेन की एक्टिविटीज थी, जो उसका वे था बिहेव करने का, वो इतना ऑड था, वो इतना रूड था कि सेंट पीटर को भी गुस्सा आ गया। एंड देन उसने वुमेन से कहा कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, घर भी है, खाना भी है, तुम्हें वार्म रखने के लिए वुड भी है, आराम से तुम रह सकती हो जब भी तुम नहीं देना चाहती। अब हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे और ये देखेंगे कि आगे गुड सेंट पीटर, क्योंकि उनको गुस्सा आ चुका है तो वो गुस्से में क्या करते हैं। एंड क्योंकि जब ये पोएम शुरू हुई थी तो हमें नॉर्थलैंड का इंट्रोडक्शन दिया गया था, फिर ये बताया गया था कि वहाँ के लोग जो पोएम सुनाते अपने बच्चों को, उसका कुछ ना कुछ लेसन होता है, मतलब होता है। तो अब हमें यहाँ ये देखना है कि जब वो पोएम सुनाई जाएगी तो उसका क्या मतलब है, क्या हमें उसे सिखाने की कोशिश की जा रही है और हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें क्या लेसन मिलता है और हमारी लाइफ में भी हमें उसको कैसे अप्लाई करना चाहिए, ताकि ना हमें कोई प्रॉब्लम हो और ना दूसरे लोगों को, हम दूसरे लोगों की हेल्प भी कर पाए और कभी खुद सेल्फिश और ग्रीडी ना बने। तो अब मैं पैराग्राफ पढ़ना शुरू करता हूं। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड। अब जो सेंट है उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि जैसे बर्ड्स होती है ना, जैसे बर्ड्स करती हैं, उड़ती हैं, जैसे बर्ड्स अपना खाना ढूंढती हैं ना, जो स्कैंटी, जो बुरी बर्ड्स होती हैं, जो वाइल्ड बर्ड्स होती हैं, वो कैसे ढूंढती हैं, वो जो वुड होती है, जो ट्रीज होगी, ट्रीज की बाग हो गई और काफी जगह जो वुड पड़ी रहती है, वहां पे वो जाके उस वुड में चोंच मारती हैं, अपनी बीक मारती हैं एंड देन उस वुड के अंदर से जो वर्म्स होते हैं ना, वो वर्म्स, वो गंदे कीड़े वो निकलते हैं, तो वो बर्ड्स खा लेती हैं और वो वर्म्स खा के बर्ड्स जो है अपना पेट भरती हैं। ये हम लोग देखते हैं कि वो बर्ड्स जो है वो वर्म्स को खा के अपना पेट भरती हैं और उस तरीके से कुछ अपनी भूख को मिटाती हैं। ये हम लोग देखते हैं जब बर्ड्स, जो स्कैंटी बर्ड्स होती हैं, वो ऐसे ही खाना खाती है। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। वो जो स्कैंटी बर्ड्स हैं, गुड सेंट पीटर क्या कहता है कि मैं तुमको ऐसा बना दूंगा, तुम कैसे खाना खाओगी जैसे स्कैंटी बर्ड्स खाना खाती हैं। यानी कि अभी तक उस वुमेन के पास केक्स थे, उसके पास बेक करने के लिए हर चीज थी और वो वाला फूड खाती थी जो कि अच्छा होता है, जो कि एक ह्यूमन खाता है। बट यहाँ पर गुड सेंट पीटर एक तरीके से उसको शाप दे देते हैं क्योंकि उनको गुस्सा आ जाता है। ऐसा हम अपनी जो और टेक्स्ट हैं उसमें देखते हैं, जैसे महाभारत है, रामायण है, उसमें क्या देखते हैं कि जब किसी इंसान को गुस्सा आ जाता है, वहां पे इंसान के वर्ड्स की बहुत अहमियत होती है ना, जो वो बोलता है वो एकदम सच हो जाता है, ये चीज होती है। तो ऐसी ही ये जो स्टोरीज सुनाई जा रही है, इसमें भी ऐसा ही होता है। कुछ ना कुछ तो इमेजिनेशन होगी, बट काफी कुछ रियल भी हो सकता है। तो अब वुमेन को यह शाप दे दिया गया है कि तुम कैसे रहोगी, जैसे बर्ड्स रहती है नेस्ट बना के, तुम वैसे ही रहोगी। यानी कि जो उसके पास अभी तक घर था वो छिन जाएगा उससे, वो जिसमें वो रह रही थी, जिसमें उसके पास सब कुछ था, आराम से रह सकती थी, नहीं, वो चला जाएगा उससे और अब उसे एक बर्ड की तरह एक नेस्ट में रहना पड़ेगा किसी ट्री के ऊपर। और इतना ही नहीं, रहना तो पड़ेगा ही, खाना वो क्या खाएगी, जो एक स्कैंटी बर्ड खाती है, यानी कि जो वो वाइट वर्म्स होते हैं वो खाएगी अब ये बर्ड। ठीक है, एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड डे वुड। और तुम्हें पूरे दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तुम पूरे दिन अपना पेट कैसे भरोगी, उस वुड में चोंच मार, अपनी बीक को मार के तोड़ के वो वर्म्स खाओगी। एंड ये काम बहुत बोरिंग होता है ना, मतलब खुद ही सोचो, अपने फूड के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, बार बार तोड़ना पड़ रहा है और मिल भी क्या रहा है, वर्म्स, वो खाने पड़ेंगे, तो ये काम बहुत बोरिंग होगा।
ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी, तुम्हारे पास एंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं रहेगा, क्योंकि तुम एक बर्ड बन जाओगे ना। अभी तो बहुत चीज़ें थी तुम्हारे पास, अभी तक तो तुम अच्छे से जगह रह रही थी, सब कुछ अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रही थी, बट नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग क्या, अब तुम्हारी लाइफ जो है बिल्कुल बदल जाएगी, तुम एक बर्ड की तरह नेस्ट में रहोगी, तुम्हारे पास कोई मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं होगा, तुम खाने में वर्म्स खाओगी, वाइट वर्म्स, ठीक है, तुम वो खाओगी, एंड तुम जैसे एक बर्ड रहती है हार्ड ड्राई वुड में, पूरे दिन बोरिंग, उड़ना, कुछ काम नहीं है, वैसे ही तुम्हारी लाइफ अब हो जाएगी। यानी कि उस ओल्ड वुमेन को बर्ड बना दिया गया है, उसको एक तरीके से शाप दे दिया गया है। ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड। अब जब गुड सेंट पीटर उस वुमेन को शाप दे देता है, उसे कह देता है कि तुम्हारी लाइफ अब ऐसी हो जाएगी और तुम ये बन जाओगी, तुम ये करने लगोगी, तो जब ये उस वुमेन को कह दिया जाता है, तो कहने के बाद जैसे ही सेंट पीटर कहना बंद करता है, अपने वर्ड्स को रोक लेता है, कंट्रोल करता है, और जितना शाप उसको दे चुका होता है, वो मतलब जो उसे कहना होता है वो कह चुका होता है, अपनी बात खत्म कर चुका होता है। जैसे ही वो खत्म करता है, उसी मोमेंट पे हम लोग क्या देखते हैं, क्या हो रहा है कि जो वुमेन है, जो चिमनी देखते हैं ना हम लोग, फैक्ट्रीज में चिमनी होती है, उसके थ्रू धुआं निकलता है, एंड क्योंकि वुमेन केक को बेक कर रही थी अपने घर में, तो वो जब बेक कर रही थी तो उसका भी जो धुआं निकल रहा था, तो उसके थ्रू भी उन्होंने चिमनी लगाई हुई थी। तो नॉर्थ लैंड के मोस्ट ऑफ द हाउसेज में चिमनीज होती है, क्योंकि वो 24 घंटे विंटर होती है, 12 महीने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो विंटर ही रहती है वहाँ। तो वो लोग क्या करते हैं, वो चिमनीज लगाते हैं अपने घर में, क्योंकि हर समय आग लगा के रखते हैं ताकि वार्म रह सके उनके शरीर, उनको ज़्यादा ठंड ना लगे, वो अपने आप को वार्म रख सके। तो यहाँ भी उस वुमेन के घर में भी चिमनी लगी हुई थी। अब जैसे ही सेंट पीटर अपनी बात कहना ख़त्म करता है, अपनी बात कहना बंद कर देता है, वैसे ही हम लोग क्या देखते हैं कि जो बर्ड है, वो बर्ड, जो वुमेन थी, वो वुमेन जो थी वो चिमनी में चली जाती है, चिमनी के अंदर चली जाती है। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, वो चिमनी में चली जाके ऊपर तक चली जाती है, यानी कि पूरी चिमनी में, जैसे एक स्मोक निकलता है, स्मोक ऊपर जाता रहता है, चिमनी से बाहर निकल जाता है ना, वैसे ही वो वुमेन भी वहाँ पे उस चिमनी के अंदर एंटर करती है और ऊपर तक चली जाती है, चिमनी के टॉप तक पहुँच जाती है। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, और वो कुछ नहीं बोलती, वो मतलब एक शब्द भी नहीं बोलती। यानी कि उसके ऊपर सेंट पीटर के वर्ड्स का ऐसा असर हुआ कि जो भी सेंट पीटर ने कहा है वो अब सब सच हो जाएगा, ठीक है। और अब वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, यानी कि सिचुएशन अब उसके हाथ से निकल चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती। यानी कि जो भी सेंट पीटर ने कहा कि तुम्हें एक बर्ड की तरह रहना होगा, तुम्हें अपनी लाइफ एक बर्ड की तरह स्पेंड करनी होगी, तुम्हें नेस्ट में रहना होगा, तुम्हें वर्म्स को खाना होगा, क्योंकि तुमने मुझे केक नहीं दिया इसलिए सेंट पीटर ने ऐसा कहा। तो अब वो प्रोसेस शुरू हो गया है, इसलिए ही वो वुमेन चिमनी से राइज करने लगती है, चिमनी के थ्रू, यानी कि वो डोर से बाहर नहीं निकली, वो चिमनी के थ्रू बाहर निकल रही है, और वो एक शब्द नहीं बोलती, उसका कंट्रोल अब हट चुका है, अब वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। ये कंडीशन है उस वुमेन की अब। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर फॉर शी वॉज चेंज्ड टू अ बर्ड। और अब चिमनी के टॉप से, यानी कि बॉटम से जब वो गई तो वुमेन गई थी, पर जो टॉप से निकलता है वो एक वुमेन नहीं है, वो एक वुडपेकर है। वुडपेकर एक बर्ड, यानी कि वुडपेकर मतलब जो वुड में हमेशा अपनी बीक को मार के अपने हंगर को शांत करे। और वो वुडपेकर क्या खाती है, वुडपेकर वर्म्स खाती है, यानी कि उसको एक स्कैंटी बर्ड, एक बुरी स्केरी सी बर्ड, दिखने में भी अच्छी ना हो और जो वाइल्ड हो, जिसका फूड भी बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो, उसको एक वैसी बर्ड बना दिया गया है। और वो चिमनी के टॉप से निकलती है तो वो वुडपेकर बन जाती है, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। क्यों वुमेन गई थी बॉटम से और वुडपेकर निकलता है, क्योंकि गुड सेंट पीटर ने जो एक शाप दिया था वो सच हो जाता है और वुमेन अब बर्ड बन जाती है। यानी कि अभी तक की लाइफ तो एज अ वुमेन उसने स्पेंड की थी, बट अब उसकी जो आगे की लाइफ है वो एज अ बर्ड स्पेंड करेगी, ठीक है। अब उसकी लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है, वो एक अलग क्रीचर बन चुकी है, वो एक बर्ड में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मुड़ेंगे।
शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम। और जब वो बर्ड चिमनी के थ्रू निकलती है, चिमनी के थ्रू वो ऊपर चली जाती है, ट्रैवल करती है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसके सिर के ऊपर जो टोपी है, जो कैप रखी हुई है, वो सेम वही कैप है जो वुमेन पहनती थी। यानी कि ऑल्दो वुमेन तो कन्वर्ट हो चुकी है बर्ड में, बट कैप अभी भी सेम है। उसके सिर के ऊपर वही रेड कैप है जो कि वुमेन ने पहनी हुई थी, ठीक है। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम। और उसकी बॉडी में खाली हम देखते हैं कि ये जो कैप है यही ऐसी चीज है जो कि सेम रह जाती है, बाकी वो पूरी कन्वर्ट हो जाती है, पूरी की पूरी वुड पेकर एक बर्ड बन जाती है। और अब वो अपनी बची हुई जिंदगी एक नेस्ट में बिताएगी, जैसे कि एक बर्ड बिताती है। उसका लाइफस्टाइल बदल गया है पूरा, और वो क्या खाएगी, वो वर्म्स खाएगी। तो बाकी वो पूरी कन्वर्ट हो चुकी है एक बर्ड में, बस उसके सिर के ऊपर रखी हुई वो रेड कैप सेम है और कुछ भी सेम नहीं है। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न। और भले ही वो टोपी तो रेड की रेड उसके सिर के ऊपर रखी रह गई थी, लेकिन उसके बचे हुए जितने भी बाकी सारे कपड़े थे वो जल चुके थे, क्योंकि वो चिमनी के अंदर एंटर की थी ना। चिमनी के अंदर धुआं होता है, बहुत ज्यादा हीट होती है, तो उसके सारे के सारे कपड़े जल गए, सारे के सारे कपड़े ब्लैक हो गए, बस टोपी रेड रह गई, ठीक है। और उसके कपड़े जल चुके हैं, उसके शरीर के ऊपर वो ब्लैक कलर चिपक चुका है और वो बहुत ब्लैक हो गई है। इवन एक वुड पैकर को अभी कभी हम देखें, कभी हम एक वुड पैकर को लोकेट करें, तो हम ये देखेंगे कि वो बहुत ब्लैक होती है, वो बहुत स्केरी सी दिखती है, और उसको खाते हुए अगर हम देख लें तो डर जाएंगे। इसलिए ही गुड सेंट पीटर ने उस वुमेन को एक अच्छी बर्ड में नहीं कन्वर्ट किया, रादर एक स्कैंटी बर्ड, एक वुड पैकर बना दिया, जिसे लोग पसंद नहीं करते, जिससे लोग प्यार नहीं करते, उसकी आवाज़ भी अच्छी नहीं होती, ऐसी बर्ड बना दिया गया उसको। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। यानी कि जब वो चिमनी के अंदर एंटर करती है तो उसके कपड़े जल जाते हैं और वो पूरी की पूरी ब्लैक हो जाती है। एंड अगर अब आप वुड पैकर को देखेंगे तो वो ब्लैक है, खाली उसके सिर के ऊपर जो टोपी रखी हुई है खाली वो ही रेड है, बाकी उसका पूरा का पूरा शरीर ब्लैक हो चुका है, और अब वो एक बर्ड बन चुकी है, एक ब्लैक बर्ड जिसको वुड पैकर कहते हैं, जो कि अब वर्म्स खाएगी। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड। और जो वो पूरी की पूरी विलेज है, जो पूरी नॉर्थलैंड की जिस विलेज में ये स्टोरी हो रही है, पूरे के पूरे नॉर्थलैंड ने उस वुमेन को देखा है, माने कि उस बर्ड को देखा है, वो उस बर्ड को जानते हैं। यानी कि उस वुमेन की कितनी बेइज्जती हुई, सबको स्टोरी के बारे में पता लग गया, सबको पता लग गया कि वो वुमेन एक बर्ड बन चुकी है। और अब उसको कोई देखता है तो वो समझ जाता है कि ये कौन सी वुमेन है जिसको बर्ड बनाया गया है। उस बर्ड को देख के समझ जाते हैं कि ये तो वुमेन है, और कोई भी उसकी तारीफ नहीं करता, सब उससे नफरत करते हैं, सब उसकी बुराई करते हैं, सब उसकी बेइज्जती करते हैं, कोई भी उसको पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने सेंट पीटर को खाना नहीं दिया था जब वो बहुत ज़्यादा भूखे थे, जबकि उसके पास बहुत सारा खाना था जो कि एक इंसान के लिए हद से ज़्यादा था। स्टिल वो नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। और हर स्कूल बॉय, एवरी कंट्री स्कूल बॉय मतलब हर इंसान ने उस वुमेन को देखा है, वो पहचान जाता है उस बर्ड को देख के कि ये वुमेन है। हैज सीन हर इन द वुड, उन्होंने देखा है कि वो बर्ड बन चुकी है और अब एक वुड में रहती है। और सबने देखा है कि कैसे वो वुड में अपनी बीक मार के, जो उसकी चोंच होती है उसको मार मार के छेद करती है वुड में, और फिर वर्म्स को खाती है। ये चीज़ें सबने देखी हैं, ठीक है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। आज के दिन तक, यानी कि पहले तो ये स्टोरी थी और अब जो ये पैराग्राफ है ये काफ़ी आगे की बात कर रहा है, ऐसे 60-70 साल बाद की बात कर रहा है। तो अब हम क्या देखते हैं कि आज के दिन तक भी वो बर्ड वहीं है, उसी फॉरेस्ट में रहती है, उसी एरिया में रहती है, हमेशा खाने के लिए ढूंढती रहती है, उसको ढंग से खाना नहीं मिलता, और उसे खाना खाने के लिए उस पेड़ के अंदर अपनी बीक मारनी पड़ती है, तब जाके उसको थोड़े से वर्म्स मिलती है, वो खाती है। उसके अलावा उसको कुछ भी खाना नहीं मिलता। खाली अभी तक अगर वो जिंदा है तो वो उन वर्म्स के ऊपर है, और सब ने उसको देखा है। उसकी लाइफ बहुत बोरिंग हो चुकी है, कुछ नहीं है उसके पास, बस वो खाने के लिए इधर उधर भटकती रहती है और एक बर्ड की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड कर रही है।
एंड दिस इज द लेसन शी टीचेस, यानी कि अब यहाँ जाके स्टोरी खत्म हो जाती है। तो नॉर्थलैंड के इंट्रोडक्शन के बाद जब हमें वहाँ के लोगों के बारे में बताया गया कि वो स्टोरी क्यों सुनाते हैं, फिर हमें एक स्टोरी सुनाई गई। ये स्टोरी थी एक प्रिंस के बारे में और एक वुमेन के बारे में। गुड सेंट पीटर जो था, सेंट के बारे में और एक वुमेन के बारे में। कैसे वुमेन जब डिनाई कर देती है उस सेंट को खाना देने से, तो उस सेंट को गुस्सा आ जाता है और वो उसको एक बर्ड में कन्वर्ट कर देता है। एंड देन उस दिन के बाद से वो वुमेन रोज खाने के लिए तड़पती रहती है, उसे खाना लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड जो उसको खाना मिलता है वो भी बहुत गंदा है, वर्म्स हैं जो उसे ट्रीज के थ्रू कभी कभी मिल जाते हैं, और वो अपनी लाइफ एज अ बर्ड स्पेंड कर रही है। अब ये जो पूरी स्टोरी हमें सुनाई गई, अब इसके मॉरल से हमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा एंड ये बताया जाएगा क्यों वहाँ के पेरेंट्स ऐसी स्टोरी सुनाते हैं। क्योंकि ये स्टोरी सुनने के बाद ट्रू नहीं लगती, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम आज के वर्ल्ड में सोचे तो नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन ये स्टोरी क्यों सुनाई गई? ताकि उन बच्चों को एक लेसन मिले, ताकि जो गलती इस वुमेन ने की थी वो नॉर्थलैंड के बच्चे ना करें, वो लोगों की हेल्प करें। ये मेन मोटिव है इस स्टोरी को सुनाने का। और अब हमें इस स्टोरी के लेसन से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, ये बताया जाएगा कि क्यों ये स्टोरी उन बच्चों को सुनाई गई, क्यों उन्हें इंट्रोड्यूस कराया गया स्टोरी से। एंड दिस इज द लेसन शी टीचेस, यानी कि ये स्टोरी हमें ये लेसन देती है। और अब हमें लेसन बताया जाएगा, लिव नॉट फॉर योर सेल्फ अलोन, यानी कि खाली अपने लिए मत जिंदा रहो, औरों के लिए भी जिंदा रहो। अगर आपके बस में है कि आप उसकी हेल्प कर सको और वो हेल्प मांग रहा है, वो नीड में है, तो उसकी हेल्प करो। इसका मतलब खाली अपने लिए ही नहीं जियो, दूसरे लोगों के लिए भी जियो, दूसरों की मदद करना सीखो। ये इस स्टोरी का पूरा मॉरल था। लेस द नीड्स यू विल नॉट पिटी शैल वन डे बी योर ओन, अपनी नीड्स जो है उसको कम करके, अगर तुम्हारा कम में भी काम चल सकता है तो चलाओ, एंड अगर दूसरे की हेल्प की जा सकती है तो दूसरे की हेल्प करो। वो अगर उसे कोई चीज़ चाहिए तो उसे प्रोवाइड कराओ, इनकेस तुम्हारे पास है तो उसको प्रोवाइड कराओ, उसकी हेल्प करो। लेस्ट द नीड्स यू विल नॉट पिटी शैल वन डे बी योर ओन, और अगर तुम उसकी हेल्प करोगे, तुम उसकी मदद करोगे, ठीक है, और उस पॉइंट पे इवन अगर तुम्हें कुछ अपने लिए सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, अपने लिए सैक्रिफाइस करके उस इंसान को दोगे, तो जो भगवान है वो तुम्हारी आगे की ज़रूरतों को अपने आप पूरा करेगा। तुम उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम उसके लिए कुछ ही नहीं करना पड़ेगा, भगवान अपने आप रास्ता दिखाएगा। यानी कि दूसरों की हेल्प करने से अपनी हेल्प इंसान अपने आप कर लेता है। उसके जो आगे की जो ड्रीम्स होती हैं वो आसानी से वो अचीव कर पाता है। दूसरों की हेल्प करने से ये क्या होता है कि वो लोग जो हैं वो इतनी दुआएं देते हैं कि उनका शायद असर हो जाता है, एंड हमें फ्यूचर में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और हमारी जो नीड्स हैं वो भी पूरी होती चली जाती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, गिव प्लेंटी ऑफ व्हाट इज गिवन टू यू, लिसन टू पिटीज कॉल। जो भी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, अत्यधिक है, ठीक है, प्लेंटी जो बहुत ज़्यादा है उसको दे दो, जो ज़रूरतमंद है उसको दे दो। यानी कि अगर हम खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाना है, तो जिसको ज़रूरत है, जिसको नीड है उसको दे दो, उसको कुछ मत, उसको प्रोवाइड कराओ वो चीज़, ठीक है। ये ज़रूरी है कि यही नहीं कि अपने पास ही रख रही है भले वेस्ट हो जाए, नहीं, दूसरे इंसान को दे दो, उसकी हेल्प करें। लिसन टू पिटीज कॉल, अगर कोई हेल्प के लिए मांग रहा है तो उसको सुनो, अपने कान खुले रखो, लोगों की मदद करना सीखो, उनकी हेल्प करना सीखो, ताकि वो लोग तुम्हें दुआएं दें एंड देन तुम अपनी लाइफ खुद अच्छे से स्पेंड कर पाओ। ये पोएट कहना चाह रहे हैं। तो लिसन टू पिटीज कॉल, कोई हेल्प के लिए कॉल कर रहा है तो सुनो, उसकी हेल्प करो। डोंट थिंक द लिटिल यू गेव इज ग्रेट, और कभी हेल्प करने के बाद ये मत समझना कि तुमने थोड़ा सा दिया, तुम ये समझो वाह मैंने इतना सारा दे दिया, मैंने तो इतना परोपकार किया, मैंने तो उसकी इतनी मदद की। यानी कि ये नहीं कि उस चीज़ का हम भाव खाएं, उस चीज़ को लेके एटीट्यूड एक डेवलप कर ले कि मैं तो उसकी मदद करता हूँ, और ग्रीडी हो जाए उस एटीट्यूड को लेके कि मैं तो मदद करता हूँ, ये है वो है। ये भी नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ दें कि मैंने तो मदद की है 2 लोगों की तो मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। नहीं, कभी भी ये मत सोचो कि थोड़ा सा जो तुमने दिया तुमने बहुत ज़्यादा दे दिया, क्योंकि तुमने अपनी नीड को पूरा करके ही उसको दिया है, तो तुमने कुछ सैक्रिफाइस करके नहीं दिया, ठीक है। इसलिए कभी ये एटीट्यूड मत डेवलप करो कि तुमने जो थोड़ा सा दिया है वो बहुत ज़्यादा दे दिया।
नहीं तो शायद जो तुमने हेल्प की है, जो दूसरे की मदद की है, वो बेकार हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा, अगर तुम ये सोचते हो। डोंट थिंक द लिटिल यू गिव इज ग्रेट एंड द मच यू गेट इज स्मॉल। और हमारे पास जितनी चीज़ें होती हैं हम सोचते हैं कि ये कम है, ये कम है, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। यानी कि ह्यूमन नेचर कैसी होती है कि वो डिमांड करती है हमेशा कि मेरे पास और चीज़ें हों, मुझे और कुछ मिले, मुझे और कुछ मिले। यानी कि हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। ये एटीट्यूड भी गलत है। जो भी हमारे पास है, भले ही वो थोड़ा है या भले ही ज़्यादा है, जो भी है वो बहुत ज़्यादा है, वो हमें किसी ने दिया है। एंड ये शायद हमें हमारे कर्मों की वजह से मिला है कि हम यहाँ इतनी अच्छी कंडीशन में खड़े हैं, हम पढ़ लिख रहे हैं, हम खाना खा पा रहे हैं 3 टाइम का, ये बहुत है। अगर हमें बेसिक नीड्स भी मिल रही हैं तो ये बहुत है। हमें थैंक यू करना चाहिए उस एनर्जी को जिसने हमें ये सब चीज़ें प्रोवाइड की। ये नहीं कहना चाहिए कि हमें और मिल जाए, हमें और मिल जाए। ग्रीडी मन नहीं बनना चाहिए, सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। हमेशा जो दूसरों को दो, भले ही थोड़ा सा दो, ये मत समझो तुमने बहुत ज़्यादा दिया। और अगर तुम्हारे पास कम से कम चीज़ है तो ये समझो कि तुम्हारे पास बहुत है, क्योंकि वो भी तुम्हें तुम्हारे कर्मों की वजह से मिला है। ठीक है, एक एनर्जी ने तुमको दिया है एंड थैंक यू करना चाहिए उस एनर्जी का जो हमें मिला है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, नाउ माई लिटिल बॉय रिमेंबर दैट एंड ट्राई टू बी काइंड एंड गुड। पोएम की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो स्टोरी थी, ये पेरेंट जो है एक अपने बच्चे को, एक बॉय को सुना रहे होते हैं। तो वो उसका मॉरल सुनाने के बाद कि ये स्टोरी क्या मॉरल देती है, वो लोग आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिटिल बॉय, मेरे छोटे बच्चे, ये याद रखना, ट्राई टू बी काइंड एंड गुड, हमेशा अच्छे रहो, अच्छे बनो, लोगों की मदद करो जितनी ज़्यादा हो सके। ठीक है, कभी ग्रीडी मत बनो, कभी अंदर एटीट्यूड मत डेवलप करो कि हम सेल्फिश मत बनो। ठीक है, कभी ज़्यादा ईगो मत लाओ अपने अंदर। ये सब चीज़ें वो सिखाना चाह रहे हैं कि जितने अच्छे, जितने काइंड बन सको उतने बनो, जितना हो सके लोगों की हेल्प तुम्हारे हाथों से उतनी करो। ठीक है, जब तुम उनकी हेल्प करोगे, तुम उन्हें मदद करोगे, तो वो जो बच्चे हैं, वो जो लोग हैं, वो तुमको दुआएं देंगे, उससे तुम्हारा ही फायदा होगा। इसलिए कभी मदद करके ये मत सोचना कि तुमने बहुत कुछ कर दिया। ट्राई टू बी काइंड एंड गुड वेन यू सी द वुड पेकर्स सूटी ड्रेस एंड सी हर स्कारलेट हुड। और जब तुम देखोगे वुड पेकर की, यानी कि गंदी सी भद्दी सी ड्रेस को, जो ब्लैक फ्लेम जैसी हो चुकी है, और उसका स्कारलेट हुड, रेड कलर का हुड, वो जो हुड है वो पहचान बना देता है उस वुमेन की कि इस वुमेन ने हेल्प नहीं की थी, ये वुमेन सेल्फिश और ग्रीडी थी इसलिए ऐसी बनी है, और उस हुड की वजह से ही लोग उसे पहचानते हैं। तो उसकी जो माँ है, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसको क्या लेसन दे रहे हैं बच्चे को कि अच्छे बनो, काइंड बनो, गुड बनो। क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुमने वुड पैकर का हाल, तुमने उस वुमेन का हाल देख लिया, कैसे तुमने उस वुड पैकर की सूट, उसकी ड्रेस कैसे फ्लेम बन चुकी थी, और उसका हुड कैसा स्कारलेट का रेड था, और बाकी उसकी बॉडी पूरी ब्लैक थी। ठीक है, तो उसे देख देख के एक तरीके से ये कहते हैं, यानी कि हमारे सामने कोई एग्जाम्पल है ना किसी चीज़ का, जैसे हमारी कोई आदत है जो कि बुरी है, एंड एक और इंसान है जिसके अंदर वो आदत थी, और वो ऑलरेडी उसके कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू जा चुका है, उसे वो चीज़ जो है अपने रिजल्ट दिखा चुकी है। जैसे कई बुरी आदतें होती है ना किसी के अंदर, ड्रिंक करने की, स्मोक करने की, तो हमें पता है ये सब चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए ख़राब होती हैं, ये हमारी ये बीमारियाँ ही पैदा करती हैं, बट हम नहीं मानते, हम एडवर्टाइजमेंट देख के नहीं मानते। एंड अगर हमारे सामने कोई केस आ जाए, हमारे किसी रिलेटिव के हो जाए जो स्मोक या ड्रिंक करने की वजह से कोई प्रॉब्लम, तो शायद उसका ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, हम एकदम से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं जब हम अपने सामने देखते हैं। क्योंकि कई बार टीवी और एडवर्टाइजमेंट में तो ये लगता है कि ये सब ऐसे ही बनाए गए हैं, बट नहीं, वो रियल है, ऐसा सच्ची में होता है। और जब हम अपने सामने एग्जाम्पल देते हैं तो हमारे अंदर एक अलग डर बैठ जाता है, फिर शायद उस चीज़ को छोड़ना ज़्यादा आसान होता है। तो ऐसी उसकी पेरेंट्स भी क्या कह रहे हैं कि दूसरों की मदद करो, दूसरों के लिए अच्छा करो। और जब तुम्हारे मन में ग्रीडीनेस है, जब तुम सेल्फिश बन जाओ, तो तुमने उस वुड पैकर का हाल देख लिया कि उस वुमेन का क्या हाल हुआ, वो कैसी वुड पैकर बन गई, और आज के टाइम में वो खाने के लिए कैसी भटकती है। वैसा ही तुम्हारा हाल हो जाएगा अगर तुम काइंड नहीं रहे, अगर तुम अच्छे नहीं बने। ठीक है, और तुम भी वैसे ही, जैसे कपड़े उसने पहने, जैसा बॉडी का कलर उसका हो चुका है, वैसा ही तुम्हारा भी कलर हो जाएगा। यानी कि एक लेसन प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, यू मे नॉट बी चेंज टू अ बर्ड दो यू लिव। उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि भले ही तुम चिड़िया ना बन सको, क्योंकि अगर हम
कनेक्ट करें आज के टाइम में, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कहूँ उससे कि जो चिड़िया बन जाएगा और वो बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है। बट अगर कोई इंसान मेरे साथ या आप लोगों के साथ बुरा करता है तो हमारे मन से बैड वर्ड्स ही निकलते हैं ना उसके लिए, एंड उन वर्ड्स का असर रियली में होता है। तो उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि ये मत समझना कि तुम किसी के साथ बुरा करोगे और तुम बर्ड ही बन जाओगे, ठीक है। और अगर तुम बुरा करो और तुम ये सोचो कि मैं बर्ड नहीं बना इसलिए बुरा नहीं हुआ, इसलिए मुझे कुछ होगा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि तुम बर्ड में ही बन जाओ, तुम बर्ड में ही कन्वर्ट हो जाओ। दो यू लिव, तुम एक इंसान की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड करोगे, एक इंसान की तरह ही जियोगे, तुम बर्ड नहीं बनोगे, तुम्हें कोई क्रीचर नहीं बनाया जाएगा, तुम जियोगे जैसे जी रहे थे, तुम्हारी लाइफ वैसे ही रहेगी, एज सेल्फिशली एज यू कैन, और जितना सेल्फिशली जीना चाहो जियो, ठीक है। और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम जो इंसान तो बनोगे तुम, बट एक बहुत ग्रीडी इंसान बन जाओगे, एक सेल्फिश इंसान बन जाओगे। तुम अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे, एंड प्रॉब्लम फेस करने की बात नहीं है, तुमसे लोग नफरत करेंगे, तुम्हारे से लोग बात नहीं करेंगे, तुम्हारी लाइफ भी उस वुड पैकर की लाइफ जैसी हो जाएगी जब तुम्हें भी हर चीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लोग भी तुमसे बात नहीं करेंगे, एंड तुम्हें भी जब मदद की जरूरत पड़ेगी तो जब तुम मदद मांगोगे तो लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, यानी कि तुम्हारी लाइफ भी उस वुड पैकर की लाइफ से अलग नहीं होगी, वो वैसी ही जाएगी, भले ही तुम वो वुड पैकर जैसे ना बनो, ठीक है। एज सेल्फिशली एज यू कैन, बट यू विल बी चेंज टू अ स्मॉलर थिंग, अ मीन एंड सेल्फिश मैन। तो वो कहते हैं कि तुम्हें जीनी अपनी लाइफ एक सेल्फिश इंसान की तरह स्पेंड करनी है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही स्पेंड करो, जैसा तुम चाहते हैं वैसा ही करो, जैसा तुम चाहते हो वैसे ही बने रहो, चेंज मत करो। तुम सोचते हो कि हम लोगों की मदद नहीं करना चाहते, मत करो। और ये भी नहीं है कि तुम बर्ड में कन्वर्ट हो जाओगे, तुम जियोगे, लेकिन तुम उस वुड पैकर से भी एक छोटी चीज बन जाओगे, तुम इंसान नहीं रहोगे, तुम एक इंसान की जो कैटेगरी है उससे नीचे गिर जाओगे, तुम्हें कोई ह्यूमन बीइंग नहीं कहेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं है किसी को हेल्प करने की, और तुम एक मीन और एक सेल्फिश मैन बन जाओगे, एक मतलबी आदमी बन जाओगे, बहुत ज़्यादा एक ऐसा आदमी बन जाओगे जो खाली अपने बारे में सोचता है सारा टाइम, और फिर तुम्हें लाइफ में हर चीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब तुम्हें मदद की ज़रूरत होगी तो तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, और तुम्हें लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। तो ये थी पोएम अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड बाय फोप कैरी। हम देखते हैं कि कैसे एक स्टोरी के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया गया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉरल दिया गया है, एंड ज़रूरी है कि ये हम अपनी लाइफ में उतारें, क्योंकि अगर हम अब चारों तरफ अपने देखें तो बहुत बुराइयां हैं, बहुत गलत गलत काम हो रहे हैं दुनिया में, चारों तरफ कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है। इसलिए ज़रूरत क्या है कि हम अच्छे बने, हम काइंड बने, हम एक हेल्पिंग हैंड लोगों की तरफ बढ़ाएं। ऑल्दो ये आदत हमारे अंदर कम होती जा रही है बहुत ज़्यादा, एंड हम शायद इतने ज़्यादा निगलेक्ट करने लगे इन चीज़ों को कि अगर हम किसी भिखारी को देखते हैं, किसी छोटे बच्चे को देखते हैं वो भीख मांग रहे हैं, तो हम हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। हम कहते हैं ठीक है इनका तो रोज़ का ही काम है और हमारी भी क्या है, हमारे पास तो ज़्यादा नहीं है, ये हम सोचते हैं ना। लेकिन हो सके भले ही हम उसे पैसे ना दें, क्योंकि ये भी माना जाता है कि पैसों का गलत यूज़ होता है, भले ही हम उसे पैसे ना दें बट हम उससे थोड़े टाइम के लिए खुशी तो दे सकते हैं ना। हम उसके लिए कुछ खाने के लिए ले जा सकते हैं, हमारे पास अगर कोई चीज़ ज़्यादा है हम उसे वो दे सकते हैं। यानी कि अगर हम छोटा सा भी एक एफर्ट करें ना उसकी लाइफ को बदलने के लिए, तो वो हमारा एक छोटा सा एफर्ट उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा, बहुत अफेक्ट करेगा उसकी लाइफ को। एंड भले ही वो चीज़ हमारे लिए छोटी हो बट वो शायद उस इंसान के लिए बहुत बड़ी होगी, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, उसके पास तो शायद बेसिक थिंग्स भी नहीं है। तो ज़रूरी है कि जो हमारे पास दिया गया है हम लोगों को दें, इससे हम हैप्पीनेस तो बांटेंगे, हम एक अच्छे इंसान भी बनेंगे। और वो कहते हैं ना कि एक एनर्जी हमारे साथ हमेशा रहेगी, एक पॉजिटिव एनर्जी वो हमेशा रहेगी। और एक बात हमें हमेशा देखनी चाहिए कि अगर हम अच्छे बने रहते हैं, खुद दूसरों की हेल्प करते हैं, तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है, हमारे साथ बुरा नहीं होता। जिन लोगों से हम मिलते हैं वो भी हमें अच्छे ही मिलते हैं, फिर हमें कभी ख़राब लोग नहीं मिलेंगे। और अगर हम खुद ख़राब बन जाएं, खुद एक ऐसे इंसान बन जाएं जो कि ये सोचता है कि लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए, हम खुद सेल्फिश और ग्रीडी बन जाएं, तो जो कंपनी हमें मिलेगी, जिन लोगों के साथ हम उठेंगे बैठेंगे वो भी वैसे ही मिलेंगे हमें, और हमें लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी और बहुत चैलेंजेस आएंगे हद से ज़्यादा, जिनको हम ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है अच्छा बनना। और ये मतलब नहीं कि हम सेल्फिश
हो जाए कि हम मदद करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, इस फीलिंग के साथ कभी मदद नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस फीलिंग के साथ करनी चाहिए कि भगवान ने मुझे बहुत दिया है एंड शायद अगर मैं उसको थोड़ा सा दे दूंगा तो मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, बल्कि उस इंसान की ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आ जाएंगी और वो इंसान एक कुछ अपनी लाइफ में शायद मेरी दी हुई चीज़ की वजह से कुछ अर्न कर पाए, और ये सोच के खुश रहना चाहिए कि मेरी दी हुई एक चीज़ की वजह से उस इंसान की ज़िंदगी में खुशी आ गई। तो ये मॉरल था जो कि बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए समझना, स्पेशली आज के टाइम में। और ये थी आपकी पोयम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बाय फोर्ब कैरी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।